गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अंतिम भाग। इसके पहले हमने देखा कि किस प्रकार लक्ष्मण और परशुराम के बीच में बहस चल रही थी और लक्ष्मण अपनी बातों से बार बार परशुराम को गुस्सा दिला रहे थे और परशुराम बात बात पे अपना कुठार अर्थात परसा उठाकर अपना क्रोध जता रहे थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितहि उरिन भय नीके, गुरु रिनु रहा सोचु बड़ जीके। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय ब्याहरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहुमोही, विप्र विचारी बच्चों नृप दोही। मिले न कबहू सुभट रण गाढ़े, द्विज देवता घरी के बाढ़े। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सैनिय लखन निवारे। लखन उतर आहोति सरिस, भृगुबर को पुकुसानु। बढ़त देखी जल सम बचत, बचन बोले रघुकुल बानु। तो क्या है यहाँ पे, क्या बोलते हैं कि लक्ष्मण जब क्रोधित, परशुराम जब क्रोधित होते हैं, सॉरी, तो लक्ष्मण फिर से बोलते हैं कि कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारो। ठीक है, क्या कहते हैं कि लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि को नहीं जानत विदित संसारो, कि हे मुनि, आपका जो सील है, आपका जो व्यवहार है, आपका जो गुण है, वह इस संसार में कौन नहीं जानता। विदित संसार अर्थात हे मुनि, आपका जो व्यवहार है, आपका जो गुण है, इस संसार में सभी लोग जानते हैं। माता पिता ही ऋण भय नीके, गुरु रीनु सोचु बड़ जी के। अब क्या है कि आप क्या है, माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए हैं, माता पिता के ऋण से तो क्या हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं, लेकिन अब गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाइए। तो माता पिता के ऋण से आप मुक्त हो गए, क्योंकि इसके पहले उन्होंने बताया था कि मैंने क्षत्रियों का वध करके अपने माता पिता का ऋण चुकाया है, इसलिए मैंने कई क्षत्रियों को मारकर धरती को क्षत्रिय विहीन किया है। तो आप तो माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए हैं। अब जो आपका गुरु का ऋण है, उससे भी गुरु ऋण रहा सोचु बड़ जी के। अब गुरु के ऋण के बारे में बहुत सोच विचार चल रहा है आपके मन में, तो वो आपके मन में जो सोच विचार चल रहा है, तो उससे भी आप मुक्त हो जाइए। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आपके मन में जो गुरु का ऋण है, आपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए, अब आपके ऊपर क्या बचा है, गुरु का ऋण बचा हुआ है। तो आप क्या कीजिए कि आप गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाइए। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा। अब जो आपका जो गुरु का ऋण है, वो भी आपने हमारे ही मत्थे मर दिया है, हमारे ही मत्थे निकाल दिया है, क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मारकर गुरु के ऋण से मुक्त हो जाना चाहता हूँ। इसके पहले वाले पैराग्राफ में आपने देखा था। तो ये बोलते हैं कि जब आपका गुरु का ऋण बचा हुआ है, वो हमारे मत्थे ही आप डालना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। तो अब उस जो गुरु के ऋण का जो ब्याज है, वो बढ़ते ही जा रहा है। तो आप क्या कीजिए, गुरु के ऋण का जो ब्याज है वो बढ़ते ही जा रहा है। तो इसके लिए अगर आप क्या करना चाहते हैं, अब आनिय व्यवहार्य बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। अब आपका जो गुरु का ऋण है, उसके लिए आप अपने मुनीम को, या जो आपका लेखा जोखा करने वाला है, उसको बुला लीजिए कि आपके गुरु का ऋण कितना हुआ, ब्याज कितना हुआ, उसका लेखा जोखा करके आप हिसाब मुझे बता दीजिए कि कितना ऋण है। अब तुरंत ही देव मैं थैली खोली। अब मैं अपनी थैली खोलकर तुरंत मैं हिसाब कर दूंगा, अपनी थैली खोलकर ऋण चुकता कर दूंगा। उनका क्या कहना है कि अब गुरु के ऋण से अगर आप मुक्त होना चाहते हैं,
तो तुरंत आप अपने लेखा जोखा करने वाले को बुलाइए, मैं तुरंत अपनी थैली खोल दूंगा और क्या हो जाएंगे आप अपने ऋण से मुक्त हो जाएंगे। अपने मुनीम को आप बुला लीजिए, तुरंत ही हिसाब कर दूंगा मैं अपनी थैली खोलकर। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब ये तो बहुत कड़वा वचन है, अब ऐसे किसी को बोलना ये तो किसी को खराब लग सकता है। और परशुराम तो वैसे ही क्रोधित थे, तो क्या बोलते, उनके कड़वे वचन सुनकर, लक्ष्मण के कड़वे वचन सुनकर, सुनी कटु वचन कुठार सुधार, फिर से वो अपना कुठार उठा लेते हैं परशुराम। और पूरी सभा में हाय हाय मच जाती है कि ये तो बहुत गलत बोल दिया लक्ष्मण तुमने, ये तो बहुत गलत बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो वहाँ पे पूरी हाय हाय मच जाती है। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारे बचौ नृप दोही। अब क्या बोलते हैं कि भृगुवर, मैंने आपके हाथ में, भृगुवर किसे बोला गया, परशुराम को, कि हे भृगुवर मैंने आपके हाथ में परसा देखा। परसु को क्या बोलते हैं कि देखा बहु मोही। अब मैंने आपके हाथ में फरसा देखा, लेकिन आप हैं तो पंडित, क्या है, ब्राह्मण। भृगुवर मतलब आप ब्राह्मण हैं, भृगु के वर है मतलब भृगुवर मतलब आप ब्राह्मण खानदान से हैं, और आपके हाथ में मैंने फरसा देख लिया। विप्र विचारी बचौ नृप दोही, विप्र मतलब भी ब्राह्मण होता है, तो ब्राह्मण समझकर मैंने क्या किया, बचौ नृप द्रोही, राजा का क्या होता है, द्रोही। नृप मतलब राजा, तो आपको मैंने ब्राह्मण समझा, और ब्राह्मण समझकर मैं आपको अभी तक बचाते आया हूँ, और आप तो राजाओं के द्रोही हैं, फिर भी मैं आपको अभी तक बचाते आया हूँ। आप राजा के द्रोही हैं, अर्थात मेरे भी द्रोही हैं, क्योंकि वे राजकुमार थे, तो मैंने आपको ब्राह्मण समझा, फिर भी मैं आपको बचाते आया हूँ। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े। अब क्या है, सुभट मतलब वीर, सुभट का क्या अर्थ है यहाँ पे, वीर। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, अब क्या है, आप कभी वीर से नहीं मिले हैं। रन गाढ़े मतलब युद्ध में, गुस्से में क्या बोलते हैं लक्ष्मण, आप कभी युद्ध में वीर से नहीं मिले हैं। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, द्विज मतलब भी पंडित होता है ब्राह्मण, द्विज मतलब भी ब्राह्मण, आप तो घर ही के देवता हैं। बोलते हैं ना कि घर का ही शेर है, तो घर में ही बस इसकी चलती है, बड़ा शेर बना फिर रहा है घर में ही, तो इसलिए बोलते हैं मिले न कभू, आप कभी युद्ध क्षेत्र में वीर से नहीं मिले हैं। क्या है, द्विज देवता घर ही के बाढ़े, आप बस अपने घर के ही शेर हैं, घर में ही आप बड़े शेर बने फिरते हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे। अब क्या कहते हैं, समाज में बहुत सारे लोग बैठे थे और क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो अनुचित है लक्ष्मण, ये तुम क्या बोल रहे हो, ये तो बहुत अनुचित बोल रहे हो। रघुपति सह नहीं लखन निवारे। अब क्या बोलते हैं कि लखन तुम बहुत ही गलत बोल रहे हो, सब लोग लक्ष्मण को गलत ही बोलने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है देखिए, लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर को पुकुशानु, बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल बान। भृगुवर कोप, भृगुवर मतलब यहाँ पे परशुराम का गुस्सा, भृगु मतलब परशुराम को बोला गया है, भृगुवर का यहाँ कोप मतलब गुस्सा। अब भृगुवर का गुस्सा एकदम बहुत अधिक बढ़ जाता है। लखन उतर आहुत सरिस। अब क्या बोलते हैं, आहुति देना, आहुति देना क्या बोलते हैं, जब आप हवन करते हो ना तो उसमें कुछ डालते हो तो आहुति। लखन उतर, अब लखन का जो उत्तर था, लखन जो लक्ष्मण का जो उत्तर था वो आग में घी का काम कर रहा था। पहले से ही परशुराम बहुत क्रोधित थे, अब लक्ष्मण जो बातें बोल रहे थे उसमें वो आग में घी का काम कर रहा था। लखन उतर आहुति सरिस, लखन का जो उत्तर था, लक्ष्मण का जो उत्तर था वो आहुति के समान था, आग में घी डालने के समान काम कर रहा था। भृगुवर को पुकृशानु, अब भृगुवर का गुस्सा और भी बढ़ते जा रहा था। जिस प्रकार आग में घी डालते हैं आग बढ़ता है, इसलिए लक्ष्मण के उत्तर से भृगुवर का गुस्सा और अधिक बढ़ते जा रहा था। ये सब देखकर क्या करते हैं, राम जी वहाँ से आते हैं और उठते हैं और बोलते हैं, बढ़त देखी जल संबचन बोले रघुकुल भानु। और वहाँ पे लक्ष्मण चूंकि राम चूंकि शील स्वभाव के हैं, बहुत शांत स्वभाव के हैं, तो ये सब होता हुआ देखकर राम जी वहाँ से उठते हैं। बढ़त देखी जल संबचन बोले, वो गुस्सा और इस झगड़े को बढ़ते हुए देखकर भृगुकुल भानु, भृगुकुल
सॉरी, रघुकुल भानु, रघुकुल के भानु, रघुकुल के सूर्य के समान, यहाँ पे किसको बोला गया है? राम को। तो रघुकुल के सूर्य के समान राम बोलते हैं। गुस्से को देख के जल सम वचन बोले, किसके समान? जल के समान वचन बोलते हैं, बहुत शांत स्वर में बोलते हैं, जिससे परशुराम का गुस्सा शांत हो जाए। जल के समान वचन बोलते हैं और उनका गुस्सा शांत करवाते हैं। तो ये था आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अंतिम भाग। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसे ध्यान से सुनिए और एक से अधिक बार सुनिए। जब एक बार समझ नहीं आ रहा तो एक से अधिक बार सुनने की और समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।